प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आज हम नए क्लास में मिले हैं और आज भी हम उनकी ही लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह खां 5 बार के नमाजी थे। वो हमेशा त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, पर रमज़ान के दौरान व्रत भी करते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे वो 5 बार के नमाज़ी होने का मतलब होता है कि एक दिन में वो 5 बार नमाज़ पढ़ते थे, अपने भगवान को याद करते थे। ठीक है, जितना ही वो एक्साइटेड होते थे हिंदू रीति रिवाज के त्योहारों में, हिंदू फेस्टिवल्स में, उतने ही वो तल्लीनता के साथ रमज़ान के दौरान फास्टिंग भी किया करते थे, रोज़ा भी रखा करते थे। ठीक है, उन्हें गंगा के किनारे बैठकर रियाज़ करना इतना पसंद था कि कभी गंगा से दूर जाना, बनारस छोड़ने के ख़याल से ही इस कारण व्यथित हो जाते थे कि गंगा जी और काशी विश्वनाथ से दूर नहीं रह सकते थे। उन्हें बनारस बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहाँ से हुई और वो गंगा जी के किनारे, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि घंटों रियाज़ किया करते थे। बाबा विश्वनाथ मंदिर में वो बजाया करते थे, शहनाई बजाते थे। उनकी एक अटैचमेंट सी हो गई थी उस जगह से, वहाँ के लोगों से और उस गंगा जी के किनारे बैठ के रियाज़ करने से। और वो इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी उनकी कि कभी उनके ख़्याल में ये आता था कि अगर मुझे ये जगह, ये प्लेस और ये सब कुछ छोड़ना पड़े तो क्या होगा, क्या वो उनसे कभी छूट पाएगा। तो ये सब सोचने के बाद वो बहुत परेशान हो जाते थे, व्यथित हो जाते थे, ख़ुद में एकदम बिल्कुल परेशानी सी लगने लगती थी कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। मैं गंगा जी का साथ और बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं इनसे दूर नहीं रह सकता। ठीक साथ साथ वो 5 बार नमाज़ भी पढ़ते थे, रमज़ान में फ़ास्टिंग भी किया करते थे। तो वो दोनों ही चीज़ों में बहुत बहुत विश्वास रखते थे और हर रीति रिवाज के हिसाब से उनकी उस चीज़ में आस्था बहुत थी। ठीक है, गंगा किनारे बैठ के रियाज़ करना उन्हें बहुत पसंद था, मंदिर में बैठ के बजाना भी उन्हें बहुत पसंद था। ठीक है, वो जात पात को नहीं मानते थे, उनके लिए संगीत ही उनका परम धर्म था। जाति से वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्हें फेस्टिवल्स हिंदू के सारे पसंद थे, है ना। उन्हें कोई भी चीज़ डिफरेंस नहीं लगती थी। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई मैटर नहीं करता था। उनके लिए मैटर क्या करता था, उनका धर्म। उनका धर्म क्या था, संगीत। संगीत उनका सबसे बड़ा धर्म मानते थे। ठीक है, और उसी की राह पे वो चलते रहे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।